हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन भारत में डाकू की मजेदार कहानी। डाकू खल्लू का कमाल। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक घने जंगल में एक डाकू रहा करता था जिसका नाम था खल्लू। खल्लू कोई आम डाकू नहीं था, वह शातिर तो था ही, लेकिन बेहद हास्यास्पद भी। उसे अपनी चालाकी और बेवकूफियों पर इतना यकीन था कि उसने अपने लिए खुद ही डाकू राजा का खिताब दे रखा था। लोगों में खल्लू का इतना डर था कि उसका नाम सुनते ही गांव वाले कांप जाते थे। लेकिन खल्लू की असलियत कुछ और ही थी, वह हर बार अपने ही जाल में फंस जाता था। खल्लू का डाकू बनने का सफर। खल्लू को डाकू बनने का शौक तब चढ़ा जब उसने बचपन में मशहूर डाकू जंबू का नाम सुना। उसे लगा कि डाकू बनने में बड़ा मजा है, न काम करना, न खेत जोतना, बस लूटना, खाना और मजे करना। बस खल्लू ने ठान लिया कि वह भी डाकू बनेगा। मगर खल्लू की किस्मत हमेशा उससे कुछ खेल कर जाती थी। पहला ही मौका आया जब उसने एक साधारण व्यापारी को लूटने की योजना बनाई। खल्लू ने सोचा, ये व्यापारी तो बिल्कुल सीधा दिख रहा है, इसे लूटने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने अपने चेहरे पर एक पुराना गंदा कपड़ा लपेटा और बीच रास्ते में व्यापारी को रोक लिया। खल्लू डाकू के नाम पर सब कुछ निकाल दे, उसने बड़ी गर्व से कहा। व्यापारी ने देखा कि सामने खल्लू खड़ा है जिसे वह बचपन से जानता था। उसने हंसते हुए कहा, अरे खल्लू, तू तो वही है जो हमेशा गड्ढे में गिर जाता था। डाकू बनने चला है, पहले लाठी उठाना सीख ले। खल्लू को बड़ा अपमान हुआ, लेकिन व्यापारी ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ लूटे ही उसकी झोली में कुछ पैसे डाल दिए और चला गया। खल्लू को तो झोली मिल गई, पर उसे समझ नहीं आया कि उसने व्यापारी से ज्यादा पैसे कैसे पा लिए। खल्लू की अजीबोगरीब योजनाएं। खल्लू ने इसके बाद कई अजीबोगरीब योजनाएं बनाई, जिनमें से एक बेहद मशहूर हुई। खल्लू ने सोचा कि वह एक बार में पूरे गांव को लूट लेगा। उसने एक मजेदार तरकीब निकाली। उसने एक दिन अपने साथियों के साथ गांव वालों को एक संदेश भेजा कि खल्लू डाकू आज रात गांव लूटने आ रहा है। अगर तुम सब अपना सोना और गहने बाहर निकाल कर रखोगे तो खून खराबा नहीं होगा। गांव वाले भी चालाक थे। उन्होंने खल्लू के डर से बाहर गहनों की झूठी पोटलियां रख दी और खुद छिपकर बैठ गए। खल्लू और उसके साथी रात को चुपके से गांव में पहुंचे और पोटलियों को उठाकर जंगल की तरफ भाग गए। मगर पोटलियों में गहने नहीं, बल्कि गांव वालों ने पत्थर और मिट्टी भर रखी थी। जब खल्लू ने पोटलियां खोली तो उसकी हंसी निकल गई। लगता है गांव वाले मुझसे भी चालाक हैं, खल्लू ने खुद से कहा। खल्लू और राजा का सामना। खल्लू की हरकतें धीरे धीरे पूरे राज्य में मशहूर हो गईं। एक दिन खल्लू को पता चला कि राजा खुद उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजने वाला है। खल्लू ने सोचा, अगर मैं राजा को ही लूट लूं, तो फिर कौन मुझे रोक सकेगा। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे राजा के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खल्लू ने एक गहरी योजना बनाई। उसने सोचा कि वह महल के रसोइये का वेश बदलकर राजा के कक्ष में घुस जाएगा। मगर खल्लू को रसोई में पहुंचते ही महल के असली रसोइये ने पकड़ लिया और पूछा, तू कौन है? तेरी शक्ल तो डाकुओं जैसी लग रही है। खल्लू ने हंसते हुए कहा, मैं डाकू नहीं हूं, मैं तो नया रसोइया हूं। आज से तुम्हारी मदद करने आया हूं। रसोइये ने खल्लू की बातों पर यकीन कर लिया और उसे महल के अंदर आने दिया। खल्लू को लगा कि उसकी योजना काम कर रही है। वह राजा के कमरे में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी रसोइये ने उससे खाना बनाने को कहा। खल्लू ने सोचा, ये तो मेरे लिए आसान होगा। उसने एक बड़ी कढ़ाई में खाना बनाना शुरू किया, मगर गलती से मसाले की जगह महल के सभी मसाले एक साथ डाल दिए। राजा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसका मुंह जल उठा। राजा ने तुरंत खल्लू को बुलवाया। तू कौन है? राजा ने गुस्से में पूछा। खल्लू ने हकलाते हुए जवाब दिया, मैं तो बस नया रसोइया हूं महाराज। राजा को उसकी बात पर शक हुआ। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और खल्लू की जांच करवाई। जब पता चला कि वह एक डाकू है, तो राजा के सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मगर खल्लू ने अपनी चालाकी दिखाते हुए राजा को कहा, महाराज, मैं एक डाकू हूं, पर मैं आपसे कुछ लूटने नहीं बल्कि आपको एक सलाह देने आया हूं। राजा चौंक गया, क्या सलाह? खल्लू ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका महल बहुत कमजोर सुरक्षा में है। अगर मैं राजा हंस पड़ा। उसे खल्लू की चालाकी और हिम्मत पर तरस भी आया और हंसी भी। राजा ने खल्लू को माफ कर दिया और कहा, तू सचमुच एक अजीब डाकू है। जा, आज से तू मेरा सलाहकार बनकर काम करेगा ताकि मुझे बता सके कि डाकू कैसे सोचते हैं। नया जीवन।
खल्लू को राजा के दरबार में जगह मिल गई और उसने अपने डाकू जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मगर उसकी चालाकी और मजेदार हरकतें दरबार में मशहूर हो गईं। अब खल्लू अपनी चालाकी का इस्तेमाल राजा की मदद करने में करता और उसकी बेवकूफियों से दरबार में हर दिन हंसी खुशी का माहौल बना रहता। और इस तरह डाकू खल्लू, जो हमेशा अपने ही जाल में फंसता था, आखिरकार हंसी मजाक और चालाकी से एक नायक बन गया। उसकी कहानी ने लोगों को ये सिखाया कि कभी कभी अपनी बेवकूफियों से भी इंसान बड़ा बन सकता है, अगर उसमें सीखने की इच्छा हो।